नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आप हैं इस वक्त स्टोरी विद आरएस यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में हुई एक हैरान करने वाली वारदात के बारे में। ग्रेटर नोएडा में मई 2022 में एक पति अपनी पत्नी के साथ मिलकर आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि इन पर रिश्तेदारों का काफ़ी कर्ज हो गया था। दूसरी ओर बेटे के ससुराल वाले इनको परेशान कर रहे थे। मजबूर होकर इन्होंने आत्महत्या का रास्ता अपना लिया। इनकी मौत के बाद इनकी बेटी पायल सदमे में थी। उसे पता था कि उसके माता पिता ने आत्महत्या किसके परेशान करने पर की है। पायल जैसे ही सदमे से बाहर निकली तो उसने सबसे पहले अपने माता पिता की मौत का बदला लेने की ठान ली। वो दिन रात इसी सोच विचार में लगी रहती कि वो उन लोगों को कैसे मार सकती है जो उसके माता पिता की मौत के जिम्मेदार हैं। पायल को पता था कि ये काम वो अकेली नहीं कर सकती। अगर उसने किसी के साथ मिलकर कोई वारदात की तो उसको जेल भी हो सकती है। लेकिन पायल ने एक ऐसी योजना बनाई जो पुलिस को भी चकमा दे सकती थी। अपनी इस योजना को असली रूप देने के लिए पायल ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। पायल अब फेसबुक पर जाल बिछाकर बैठ गई और उसे बेसब्री से इंतजार था कि मछली जाल में कब फंसे। 26 वर्षीय पायल दिखने में बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। कुछ समय बीता और वही हुआ जो पायल ने सोचा था। पायल के जाल में बुलंदशहर के सिकंदराबाद का अजय ठाकुर नाम का एक आदमी फंस गया। अजय ठाकुर पहले से शादीशुदा था और 2 बच्चों का बाप था। अजय सोशल मीडिया पर पायल की फोटो देखकर ऐसा दीवाना हुआ कि उसे नज़रअंदाज नहीं कर पाया, बल्कि उसने पायल के लिए अपने घर परिवार को ही नज़रअंदाज कर दिया। पायल ने उसको अपने हुस्न के जाल में ऐसा फंसाया था कि वो दिन रात पायल से बात करने लगा। पायल भी अब समझ चुकी थी कि शिकार अब जाल में सही तरीके से फंस चुका है और वो अब चाह कर भी बाहर नहीं निकल पाएगा। मौके का फायदा उठाकर पायल ने अजय ठाकुर को शादी करने का ऑफर दिया, जबकि पहले से ही अजय ठाकुर इस ऑफर के इंतजार में बैठा था। उसने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। अजय ठाकुर ने ना अपनी पत्नी के बारे में सोचा और ना ही अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के बारे में सोचा। दोनों ने आर्य समाज के नियमों के अंतर्गत शादी करने की योजना बनाई। लेकिन पायल ने अजय ठाकुर के सामने 7 फेरे लेने से पहले एक शर्त रखी कि अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो आपने मेरे जैसी दिखने वाली किसी एक लड़की को मारना होगा। दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल होगा कि अपने जैसी दिखने वाली किसी भी एक अनजान लड़की को पायल आखिर क्यों मारना चाहती थी। इस सवाल का जवाब आपको आगे चलकर मिलेगा। 2 बच्चों का बाप अजय ठाकुर पायल के प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि वो किसी की हत्या करने के लिए भी तैयार हो गया, क्योंकि पायल ने उसको जो प्लान बताया था उसके मुताबिक अजय ठाकुर को भी लगा कि वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाएंगे। अजय ठाकुर सब कुछ छोड़कर अब पायल जैसी दिखने वाली लड़की की तलाश करने लगा। वो सारा दिन शहर में यहाँ वहाँ घूमता रहता और रात को सोशल मीडिया पर लड़कियों के अकाउंट देखता। ऐसा करते हुए एक दिन उसकी तलाश पूरी हो गई, जब उसको पायल जैसी दिखने वाली एक लड़की मिली। जब उस लड़की से अजय ठाकुर ने बातचीत की तो उस लड़की ने अपना नाम हेमा बताया, जो एक शोरूम में प्राइवेट जॉब करती थी। अजय ठाकुर और हेमा एक दूसरे से बात करने लगे। दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो गई। कुछ दिन अजय ठाकुर इस लड़की से यूं ही मीठी मीठी बातें करता रहा। पायल और अजय ठाकुर का काम अब 50% हो चुका था। अब वो दोनों आखिरी मौके की तलाश में जुटे थे। एक दिन हेमा ने अजय ठाकुर से कहा कि उसको 5,000 रुपये की ज़रूरत है। जब अजय ठाकुर ने ये बात पायल को बताई कि हेमा को 5,000 रुपये की ज़रूरत है, तो पायल ने कहा कि इस मौके से अच्छा कोई और मौका नहीं मिलेगा। अजय ठाकुर ने हेमा की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर 12 नवंबर 2022 को उसको 5,000 रुपये लेने के लिए दादरी के बड़पुरा इलाके में बुला लिया। हेमा 5,000 रुपये लेने के लिए बड़पुरा में पहुंच जाती है। यहाँ बुलाने के बाद अजय ठाकुर ने इस मजबूर लड़की को योजना के अनुसार पायल के सामने पेश कर दिया। बेचारी हेमा कुछ समझ पाती उसके पहले ही पायल ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। कई बार चाकू लगने के बाद तड़पती हुई हेमा जमीन पर गिर जाती है। उसके बाद किसी भारी हथियार से सिर पर चोट मारकर उसकी बड़ी बेरहमी के साथ हत्या कर दी जाती है। हत्या के बाद इनको पता था कि इस लड़की की पहचान हेमा के रूप में होगी, लेकिन पायल अपने जैसी दिखने वाली इस लड़की को मारकर लोगों की नज़रों में खुद को मरा हुआ साबित करना चाहती थी। अब पायल ने सरसों का तेल गर्म किया और उबलते हुए तेल को उसने हेमा के चेहरे पर डाल दिया। दोस्तों, ये शैतान हेमा के चेहरे को इतना जला देते हैं कि उसके चेहरे की पहचान मिट जाती है। चेहरे को जलाने के बाद पायल अपने कपड़े हेमा के शव को पहना देती है, जो कपड़े उसने घर से बाहर निकलते हुए पहने थे। अब हेमा मरी हुई पायल बन जाती है। ये दोनों इस शव को ऐसी जगह पर फेंक देते हैं जहां से ये शव जल्दी ही लोगों की नज़रों में आ जाए।
योजनानुसार अपनी पहचान छुपाने के लिए उसने हेमा की हत्या करने के बाद उसके साथ एक सुसाइड नोट भी छोड़ दिया, जिसमें लिखा था कि मैं अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रही हूँ, क्योंकि खाना बनाते वक्त मेरा चेहरा जल गया था। अब मैं जले हुए चेहरे के साथ जीना नहीं चाहती। ये सब करके पायल और अजय ठाकुर रातों रात बुलंदशहर भाग जाते हैं। अजय ठाकुर पायल के वादे को पूरा कर चुका था, अब बारी थी पायल की। पायल भी अपना वादा पूरा करती है और ये दोनों आपस में शादी कर लेते हैं और एक साथ रहने लगते हैं। दूसरी ओर पुलिस को सूचना मिलती है कि दादरी के बड़पुरा इलाके में झाड़ियों में एक लड़की का शव मिला है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और शव को अपने कब्जे में लेती है। इस शव की पहचान करना काफी मुश्किल था, क्योंकि इसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था, लेकिन इसके कपड़ों को देखकर इस लड़की की पहचान पायल के रूप में होती है। उसके परिवार के लोगों ने पुलिस को बताया कि 6 महीने पहले ही पायल के माता पिता ने कर्ज के चलते आत्महत्या कर ली थी। इस तरह 6 महीने के अंदर ही एक ही परिवार के 3 लोगों की जान जाने से सभी लोग हैरान थे। माता पिता ने तो सुसाइड किया था, लेकिन बेटी का मर्डर किसने किया? ये सब कुछ कई सवाल खड़े कर रहा था। गांव के लोग ये भी शक जता रहे थे कि कहीं कर्ज के चलते ही पायल का कत्ल तो नहीं किया गया। इन सभी बातों को लेकर गांव में चर्चाएं चल रही थी और दादरी पुलिस इस मामले की जांच में जुटी थी। इसके बाद 14 नवंबर को दादरी से 19 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र में एक परिवार अपनी बेटी हेमा के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। परिवार वाले बताते हैं कि उनकी 27 वर्षीय बेटी हेमा एक प्राइवेट जॉब करती थी, जो 12 नवंबर को अचानक लापता हो गई। पुलिस जांच पड़ताल करती है, लेकिन कोई खास जानकारी नहीं मिलती। लेकिन जब हेमा के मोबाइल की लोकेशन देखी जाती है तो उसकी आखिरी लोकेशन दादरी के बड़पुरा क्षेत्र की मिलती है। जब पुलिस यहाँ पर पहुँचती है और इस क्षेत्र के पुलिस थाने से संपर्क करती है तो पता चलता है किसी इलाके से 12 नवंबर को ही रात को एक लड़की का शव मिला था, जिसका चेहरा जला हुआ था। उस लड़की की पहचान कपड़ों से पायल के रूप में हुई थी और घर वालों ने उसका दाह संस्कार भी कर दिया। ये सब सुनकर पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं, क्योंकि 12 नवंबर को ही हेमा की आखिरी लोकेशन दादरी के बड़पुरा की मिली थी और 12 नवंबर को ही हेमा जितनी लंबी एक लड़की की लाश मिली थी, लेकिन इसकी पहचान पायल के रूप में हुई। मामला उलझाने वाला था। इसके बाद पुलिस ने पायल से जुड़ी जानकारी जुटानी शुरू की। उसके सोशल मीडिया के जो भी अकाउंट थे उनकी जांच की जाती है। पायल के फेसबुक अकाउंट से पता चलता है कि वो सिकंदराबाद के किसी अजय ठाकुर नाम के आदमी के साथ संपर्क में थी और हैरानी की बात कि ये फेसबुक अकाउंट इस वक्त भी एक्टिव है। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि पायल अभी जिंदा है और वो अपने प्रेमी अजय ठाकुर के साथ बुलंदशहर में रहती है। जब पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया तो इन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन सवाल ये था कि पायल ने अपने जैसी दिखने वाली हेमा का कत्ल क्यों किया और वो खुद को मरा हुआ साबित क्यों करना चाहती थी। पायल ने जब इस सवाल का जवाब दिया तो सबके पैरों तले की जमीन निकल गई। पायल ने बताया कि वो उन 4 लोगों को मारना चाहती थी जिसके कारण उसके माता पिता ने आत्महत्या की थी। इस वारदात को अंजाम देने के लिए उसने एक पिस्टल भी खरीद लिया था। उसने सोचा था कि जब वो लोगों की नज़रों में मर जाएगी तो उस पर कोई शक नहीं करेगा, लेकिन जो जैसा करता है वैसा भरता है। इस पूरे कांड में बलि का बकरा बनी हेमा, जिसका कोई कसूर नहीं था। दोस्तों, हम आपको सलाह देते हैं कि आप भी अजय ठाकुर और हेमा की तरह किसी के बहकावे में ना आएं। सामने वाले पर विश्वास सोच समझ कर ही करें। धन्यवाद।